हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु, फेंग शुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक, जिसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टिप्स ऑफ फेंग शुई एंड वास्तु या टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग। उसी के साथ रिसेंटली मैंने एक अभी नया ब्लॉग लिखा है, उसकी भी लिंक मैं नीचे ऐड कर दूँगी। एंड वो ब्लॉग है रिगार्डिंग सिट्रन क्रिस्टल को आपको कैसे यूज़ करना है। ये क्रिस्टल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, सिट्रन क्रिस्टल के ऊपर, रिगार्डिंग मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक के लिए आप इसको कहाँ प्लेसमेंट करें, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल होता है, ऐसे गोल्डनिश कलर का होता है, ऑरेंज गोल्डन कलर इसके शेड्स होते हैं। सो इसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है, उसकी भी लिंक नीचे अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ इसका वीडियो भी मैं ऐड कर दूँगी। सो डेफिनेटली आप ये जाकर देखें, इसके बेनिफिट्स। ये अभी बहुत ही खूबसूरत शेप्स में अवेलेबल है। इट्स बैक इन स्टॉक, सो यू कैन चेक आउट दीज क्रिस्टल्स एज वेल। सो जस्ट बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं वीक के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैंसर्स। तो सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील करें इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, क्या चल रहा है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों से परेशान भी हुए, हर्ट भी हुए पास्ट में, एंड अब आप उन सारी पेन से आगे बढ़कर आगे मूव ऑन होना चाहते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, पेन एक्सपीरियंस किया है, बहुत मुश्किल से एंड हुआ है अगर, तो आप उन सारी चीज़ों से आगे मूव ऑन होना चाहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, उनसे भी आप आगे मूव ऑन होना चाहते हो। बट जस्ट दैट कि आप अब नेगेटिविटी और दुख को पीछे छोड़कर बस आप आगे पॉजिटिविटी देखना चाहते हो। सो इमोशनली अब आपके पास वो एनर्जी नहीं है कि आप दूसरों को समझाओ, दूसरों को बताओ। यूर लाइक कि जो अब मुझे समझे तो समझे भैया, नहीं तो मैं तो आगे चली। सो वो वाली वाइब। आप ये चले हैं या चली हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट आई सी। तो सब मेरी एनर्जीज मुझे आप कैसी दी। सो इमोशनली आप इसको कह सकते हो थोड़े से विड्रॉन भी, लाइक थोड़े से डिटैच भी हो सकते हो दूसरों से। बट सब मेरे आपकी एनर्जी ऐसी कि भाई देखो, मेरे को मेरी ड्रीम्स, मुझे मेरी हैप्पीनेस फॉलो करनी है। एंड जहाँ मुझे खुशी नहीं मिल रही है, जो मेरे साथ खुश नहीं हो पा रहे हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इट्स फाइन। बट अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे चलते रहना है। दैट्स इट। सो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके कोई लव्ड वंस हो, आपका रिलेशनशिप हो, नो मैटर वॉट, ये वीक कैंसर्स आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा मैं कहूँगी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस उधर दोगे। आगे अगर आपके काम की तरफ की बात करते हैं, मेंटली कैसी एनर्जी रहेगी। सो भैया मेंटली भी मेरे को सेम एनर्जी दिख रही कैंसर्स। ये वीक में मुझे आपके लिए कहीं पे भी इमोशनल कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग कैंसर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिख रहे हैं। आगे आपके लिए आए हैं कैंसर्स द क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। अगेन ये पर्सन भी ऐसे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मेंटली प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल सोचोगे आप, ये भी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखोगे, एनालाइज करोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखोगे, बहुत ही स्मार्टली एक्ट करोगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस अच्छे बने हुए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है। आपको बहुत हार्ड वर्क एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बट आपको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लोगे कैंसर्स इन दिस वीक। एंड ये वीक ना बहुत ज़्यादा बोल्ड और प्रैक्टिकल रहोगे। अब आपने दूसरों की, मेरे को तो लग रहा है कैंसर्स ये वीक में आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस आप अपने ड्रीम्स, एम्बिशन मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हो। कोई प्रॉब्लम्स है तो अकेले हैंडल करते हुए दिख रहे हो। एंड मे बी आपने इतना कुछ देख लिया है कि बस आप अभी अपने ऊपर फोकस करो। मे बी कैंसर्स आप बहुत केयरिंग साइन हो, बहुत लविंग साइन हो। एंड जब आपको उतना लव रिटर्न में नहीं मिलता तो समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे हो जाते हो, दैट्स इनफ। बस कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड्स में क्लाउड्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन हट रही है, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, आपको डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन करेज आपको मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे सोचने के लिए। मे बी अभी तक कैंसर्स आप कुछ चीज़ों को लेके स्टक थे, वेट कर रहे थे, अटके हुए थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। बट नाउ कैंसर्स इन दिस वीक, लाइक आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, जस्ट डन विद इट। सो कैंसर्स ये वीक मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मूविंग, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल, अच्छी, क्लियर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। स्ट्रगल, प्रॉब्लम से जीत कर आगे जाते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आगे अगर हम बात करते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी सेम एनर्जीज इंडिकेट करे, विच सेज
बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिखा है, यू कांट प्लीज़ एवरीवन। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग को खुश नहीं कर सकते हो। लाइफ में कोई आपको समझ पाएगा, कोई आपको नहीं समझेगा, कोई आपकी बातों को मानेंगे, शायद कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझे। एंड वही एनर्जी आपको करने को कह रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको सेम चीज़ कह रही थी एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ ही ऑलमोस्ट कि कहीं ना कहीं जैसे कि ये ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा आई गेस हॉर्सेस के साथ खड़ा है। सो ये जितना मर्जी चाहे इन सब हॉर्सेस को बोल दे कि कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मेरी तरह बनो या मेरे को समझो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ द डिफरेंस, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो अगर ज़ेब्रा जितना मर्जी चाहे हॉर्सेस को समझा ले, कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए सम टाइम्स इंसान लाइफ में कैसे वक्त से गुजरता है जहाँ पे उसको बहुत ही अकेलापन भी लगता है, लोनली भी लगता है, बट उसका दिल कहता है कि भाई ये चीज़ सही है, मैं तो करूँगा। तो कई बार ज़िंदगी में अकेले चलना पड़ता है, शायद कोई आपकी सपोर्ट ना दे, बट दैट्स व्हाट दी कार्ड्स आर सेइंग कि कंटिन्यू, ये एनर्जी को आप कंटिन्यू करो, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। अब रुकने का टाइम नहीं है कैंसर्स। ये वीक बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, बी प्रैक्टिकल, बी वाइज, बी इंटेलिजेंट। ये सारी एनर्जीज आपको दे रही हैं। सो जस्ट आप अपने सोल को फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग रहो, हिम्मत बना कर रखो एंड आगे बढ़ो। आई डोंट नो ये आपका करियर है, लव लाइफ है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ज़ेब्रा हो और आपको कोई समझ नहीं पा रहा है एंड आप एक गलत एनवायरनमेंट में हो। बट नो मैटर व्हाट इट इज़, आपने वो इनर स्ट्रेंथ बना कर रखनी। बट वैसे मेरे को मूव ऑन वाली एनर्जीज, मूविंग इन, क्लियर एनर्जीज दिख रही हैं। मान लो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, सो आप ऐसे रहो कि देखो ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ गलत है, इतना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो सब में ये तरीके की चीज़ें भी आप कह सकते हो। सो बहुत ही क्लियर माइंड आपका रहेगा। मेरे को आप ओवर इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हो, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड ही होते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। काम के तरीके से भी मेरे को काम नॉर्मल अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि क्लियर आउट हो सकती है। थोड़े चैलेंजेस एंड डिलेज दिखते हैं, बट स्टिल इट्स फाइन। बट द मेन पॉइंट इज़ आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे हैंडल करोगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। मुझे वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी दिख रही है। काफ़ी बोल्ड कार्ड्स हैं कैंसर्स। सो लेट्स सी इससे कितने लोग रेजोनेट हो पाते हैं। रेस्ट अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर द अपकमिंग वीक।